Welcome class 8 in today's class. Students, as you know, in last week we have started geography chapter 2nd, natural resources, land, soil and water, and in our previous class we have discussed about soil formation and soil profile. And today we have to start our next topic, सॉइल्स इन इंडिया। डिफरेंट टाइप के सॉइल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में कौन कौन से ऐसे टाइप्स के सॉइल अवेलेबल हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ रिसोर्स। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमारे यहाँ जो मैक्सिमम अमाउंट में लोग काम करते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़्यादा कर रहे हैं। और इंडिया इज़ प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, जहाँ पर हमारे पास पूरे इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स हैं, अलग अलग तरह के रिलीफ फीचर्स हैं, रॉक्स के स्ट्रक्चर्स भी हैं जिनके बारे में हम लोगों ने क्लास 7 में भी डिस्कस किया हुआ है ना। इन्हीं सभी चीज़ों के रिज़ल्ट की वजह से डिफरेंट टाइप के सॉइल्स की फॉर्मेशन होती है ना। डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, रिलीफ फीचर्स, रॉक्स के स्ट्रक्चर्स, टेम्परेचर और भी बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें, प्रेशर्स, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। तो इन रीजंस की वजह से डिफरेंट टाइप के सॉइल की फॉर्मेशन होती है और हमारे इंडिया में डिफरेंट रीजन्स के अंदर अलग अलग तरह के सॉइल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से टाइप के ये सॉइल्स हैं, आओ समझते हैं। देयर आर 6 main types of soils in India. First is alluvial soil, second black soil, third है red soil, fourth is desert soil, fifth laterite soil and last sixth is mountain soil. तो पहले हम समझेंगे एलुवियल सॉइल को। एलुवियल सॉइल हमारे कंट्री में मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल है। अगर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे कंट्री के अंदर कौन सी सॉइल है, तो वो है एलुवियल सॉइल। हमारे कंट्री में मैक्सिमम जो सॉइल की क्वालिटी पाई जाती है, जिस टाइप की सॉइल पाई जाती है, वो एलुवियल सॉइल है। ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। ये हमारे कंट्री में नॉर्दर्न प्लेन में, कोस्टल प्लेन्स में और डिफरेंट जो हमारे पास रिवर्स हैं उनके डेल्टाज में पाई जाती हैं। ये सॉइल हमारे रिवर्स के सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट होते हैं उनके रिज़ल्ट के रूप में तैयार होती है। सेडिमेंट्स का हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी कि रिवर्स जो सेडिमेंट्स अपने साथ ड्रेन करके लाते हैं, ये उनसे बनने वाली सॉइल होती है। ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है और ये फार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होती है। This is image of alluvial soil. Second type of soil is black soil. ब्लैक सॉइल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका कलर ब्लैक होता है। ये बहुत डार्क कलर का होता है। ये डार्क इग्नियस रॉक से बना हुआ होता है। हमारी कंट्री के अंदर डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ये बहुत देरी तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है और ये क्ले मटेरियल से बना हुआ होता है, क्लेई मटेरियल से बना हुआ होता है। इस ब्लैक सॉइल को डिफरेंट नेम से हम लोग भी जानते हैं। जो एक लोकल नाम है हमारे ब्लैक सॉइल का, वो है रेगुर। हमारी कंट्री के अंदर ब्लैक सॉइल को रेगर नाम से भी जाना जाता है। फार्मिंग में बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के क्रॉप्स के लिए ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उन क्रॉप्स के लिए, जैसे शुगर केन और कॉटन। अगर शुगर केन और कॉटन की फार्मिंग करनी है हमको, कल्टीवेशन करना है हमको, तो ब्लैक सॉइल इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर दिस। इस ब्लैक सॉइल में ही सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉटन, शुगर केन जैसे कुछ कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो पाता है। हमारे कंट्री में डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज़ रेड सॉइल। ये रेडिश कलर का दिखाई देता है ये सॉइल। ये हमारे कंट्री में साउदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में पाया जाता है। रेड कलर ये सॉइल हमें इसलिए भी दिखाई देता है क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में आयरन कंटेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना, सॉइल में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं,
और सबका एक कंपोजिशन होता है ना, एक एक फ़िक्स रेशियो के साथ ये सारे डिफरेंट एलिमेंट्स इसमें सॉइल्स के अंदर होते हैं। तो हमारे रेड सॉइल में आयरन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये रेड कलर का दिखाई देता है। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल तो नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसमें इस सॉइल में फार्मिंग करना चाहते हैं, तो अगर हम दूसरे तरीके, मतलब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके भी रेड सॉइल में फार्मिंग कर सकते हैं। This is image of red soil. Next is laterite soil. Laterite soil उन एरियाज़ में फॉर्म होती हैं जिन एरियाज़ में बहुत हैवी रेनफॉल होती है। जैसे अगर हम हमारे कंट्री की बात करते हैं, तो हमारे कंट्री का नॉर्थ ईस्ट एरिया और वेस्टर्न घाट्स एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, इन रीजन्स में लैटराइट सॉइल बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। हमारे कंट्री के इन एरियाज़ में बहुत हैवी रेनफॉल होने की वजह से लीचिंग का प्रोसेस होता है। लीचिंग हम लोगों ने पढ़ा था ना, हैवी रेनफॉल होने की वजह से जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉल्ट हैं, मिनरल्स हैं, ये सब ड्रेन आउट हो जाते हैं। और ड्रेन आउट हो जाने की वजह से जो सॉइल की क्वालिटी रहती है वो बहुत ही पुअर हो जाती है, लो हो जाती है। इसी वजह से लैटराइट सॉइल की फर्टिलिटी बहुत पुअर होती है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से फार्मिंग नहीं की जा सकती। तो हमारी इस सॉइल में बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ या बहुत घने जंगल देखने को नहीं मिलते, बल्कि यहाँ पर हमें ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, सर्ब्स, छोटे क्रीपर्स और क्लाइंबर्स जैसे प्लांट्स देखने को मिलेंगे। तो ये इन चीज़ों के लिए सूटेबल होता है। यहाँ पर अगर हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, तो यहाँ पर ग्रासेस बहुत ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल रहेंगे। लेकिन फार्मिंग करने के लिए, जो हमारे कमर्शियल क्रॉप्स के लिए या फिर फूड ग्रेन की फार्मिंग करने के लिए, लैटराइट सॉइल सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज़ माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल क्या है? माउंटेन सॉइल्स हमारे हिली स्लॉप्स में पाए जाते हैं, हिली एरियाज़ में, माउंटेनियस एरियाज़ में पाए जाते हैं। और ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर मैक्सिमम जो हमारा एरिया होता है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। ठीक है। अब फॉरेस्ट से कवर्ड होने की वजह से क्या होगा कि डेड प्लांट्स और डेड ट्री, जो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, वो सब बहुत अधिक अमाउंट में वहाँ पर सॉइल्स में पाए जाएंगे। और यही सारी चीज़ें हमारे सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, है ना। हमें सॉइल में हमारे ह्यूमस की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, और ह्यूमस हमारे इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनता है। तो जहाँ पर घने जंगल हैं, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पर हमारे ह्यूमस का अमाउंट भी बहुत हाई होगा, बहुत रिच अमाउंट में ह्यूमस प्रेजेंट होगा। ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर्स का डिपोजिशन भी बहुत अच्छे से होता है। इसकी वजह से माउंटेन सॉइल जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। क्लियर? ये सॉइल हमारी टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स और स्पाइसेस के कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती है, यानी प्लांटेशंस के लिए बहुत ही सूटेबल होती है। टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स और स्पाइसेस का कल्टीवेशन हम प्लांटेशन के थ्रू करते हैं ना, तो ये सब कुछ के लिए माउंटेन सॉइल हमारी बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होती है। लास्ट टाइप ऑफ सॉइल इज़ डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल वहाँ पर पाई जाती है जो बहुत ही हॉट ह्यूमिड एरिया होता है, बहुत ही जहाँ पर गर्मी है, बहुत गर्म का क्लाइमेट है, या सेमी एरिड रीजन्स जो होंगे वहाँ पर पाया जाता है। ये थिक लेयर सैंड के थिक लेयर के साथ बना हुआ होता है। हमारे यहाँ कंट्री के अंदर हमारे ये मेनली राजस्थान में पाया जाता है ना। और अगर हम चाहते हैं कि डेज़र्ट सॉइल के साथ हम फार्मिंग कर लें, तो हमें बहुत रेगुलर इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, हमें लगातार सिंचाई करते रहना पड़ेगा, क्योंकि डेज़र्टिक सॉइल क्या है, बहुत ही सूखी हुई होती है, मॉइस्चर नहीं होता इसमें। तो मॉइस्चर के लिए हमें लगातार इसमें वाटर यूज़ करते रहना पड़ेगा और इरिगेशन करना पड़ेगा। ठीक है। ये सॉइल बहुत ही ज़्यादा रूखी सी होती है, बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती वाटर को। इसी रीज़न की वजह से हम इसको लगातार इरिगेट करते रहते हैं, सिंचाई की व्यवस्था करते रहते हैं। ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं होती है, इसमें हम डिफरेंट टाइप के फूड क्रॉप्स हमारे नहीं प्रोड्यूस कर सकते, पर कुछ टाइप के सॉइल क्रॉप्स के लिए ये सूटेबल कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम इसमें लगातार इरिगेशन करते रहें, तो
तो यहाँ पर फार्मिंग कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दिस रीजन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिप्लीशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। डिप्लीशन क्या होता है? सॉइल से उसकी फर्टिलिटी का लॉस हो जाना, ख़त्म हो जाना, या फिर उसके अमाउंट में कमी आ जाना, फर्टिलिटी के अमाउंट में कमी आ जाना सॉइल के का डिप्लीशन कहलाता है ना। अगर हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से कल्टीवेशन हो क्रॉप्स का, तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वो पूरी तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास फर्टाइल सॉइल है तो हमारे कल्टीवेशन क्रॉप का बहुत अच्छे अमाउंट में होगा, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा। लेकिन यही फर्टिलिटी अगर बहुत लो है तो हमारा कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा, है ना। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारी चेंजेस हमारे आसपास हम देखने को पाते हैं। उन चेंजेस की वजह से हमारे सॉइल का जो टॉप सॉइल है, टॉप जो ऊपर की लेयर है ना, सॉइल प्रोफाइल में पढ़ा था कि सबसे ऊपर का लेयर हमारा टॉप सॉइल है, जिसमें ह्यूमस की एक लेयर होती है, ठीक है। बहुत हैवी रेनफॉल की वजह से, विंड की वजह से जब ये रिमूव हो जाते हैं हमारे सॉइल से, ये टॉप सॉइल चली जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी चली गई, यानी सॉइल का डिप्लीशन हो गया, है ना। तो ड्यू टू इरोजन द सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी। सॉइल इरोजन किन किन रीजन्स की वजह से हो रहा है, फिर से एक बार समझेंगे। हैवी रेनफॉल ड्रेन करके, रनिंग वाटर ड्रेन करके इस एलिमेंट को, ह्यूमस के एलिमेंट को, हमारे टॉप सॉइल को बहा कर ले जाता है, विंड के साथ भी जाता है, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों से हम रोक लेते हैं, इन चीज़ों को हम रोक लेते हैं और किसी भी तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को, यानी ह्यूमस को और टॉप सॉइल को मेंटेन रखते हैं, बचा के रखते हैं, तो हम सॉइल को कंजर्व कर पा रहे हैं, ठीक। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड adoption of unscientific farming methods also cause depletion of soil fertility। जब बहुत ज़्यादा हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ों की कटाई करेंगे, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, जहाँ पर भी एनिमल हस्बेंड्री होती है, एनिमल रियरिंग होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा घास चरा देना, घास खिला देना एनिमल्स को, है ना, और ग्रासेस को फिर से रिन्यू होने का टाइम ना देना, बहुत ज़्यादा लैंड को यूटिलाइज़ करना, अनसाइंटिफिक वे के साथ फार्मिंग करना, ये सब किन चीज़ों को इनवाइट करता है? ये सॉइल के डिप्लीशन को इनवाइट करता है, और इन चीज़ों की वजह से हमारी सॉइल की क्वालिटी चली जाती है। और अगर एक बार इस सॉइल की क्वालिटी चली गई, उसकी फर्टिलिटी चली गई, इट मीन्स कि हम दोबारा उसमें बहुत अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? इससे बचने के लिए हमें सॉइल कंजर्वेशन करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग सॉइल कंजर्वेशन? ये हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। वो कौन कौन से साइंटिफिक मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। क्लियर? इन होमवर्क यू हैव टू मार्क मेजर सॉइल टाइप्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने तरीके के ये जो सॉइल टाइप्स हम लोगों ने पढ़े, वो किन एरियाज़ में पाए जाते हैं। एक आउटलाइन मैप इंडिया का ले लो, जो भी अवेलेबल हो, उसमें इन एरियाज़ को हम, इन रीजन्स को मार्क करेंगे विथ रेफरेंस बॉक्स। एक रेफरेंस बॉक्स में हम शो भी करेंगे डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके कि किस कलर से हम रेड सॉइल को दिखा रहे हैं, किस कलर से हम ब्लैक सॉइल को दिखा रहे हैं, और डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हुए, रेफरेंस बॉक्स बनाते हुए, एक मैप में हम लोग सारे रीजन्स को, सारे प्लेसेस को लोकेट करेंगे। क्लियर? क्लियर? Now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.